हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैं यूट्यूब चैनल मल्टी क्लासेस विद उर्वशी में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो कोहलर हैं उनके द्वारा दिया गया है सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो कोहलर जो थे वो एक गेस्टोल्डवादी थे, है ना। तो हम सबसे पहले देखेंगे गेस्टोल्डवाद क्या है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत का अर्थ क्या है ना। उसके पश्चात कोहलर ने किस प्रकार से प्रयोग किया था। प्रयोग के दौरान जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है उसमें 5 प्रकार के संप्रत्यय जो दिए गए थे वो क्या-क्या थे। विषय जो सिद्धांत है उसकी विशेषता क्या है और शिक्षा में इसका प्रयोग क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गेस्टाल्टवाद। तो ये जो गेस्टाल्टवाद है ना, तो गेस्टाल्टवाद जो है वो गेस्टाल्ट शब्द जो है वो जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समग्रता अथवा संपूर्ण या फिर पूर्णाकृति। तो जो गेस्टाल्टवाद है इसका अर्थ क्या होता है ऐसा पूछा जा चुका है, तो आप जरूर याद रखिएगा कि इसका अर्थ होता है समग्रता संपूर्णता। जो गेस्टाल्टवाद प्रयोगकर्ता के रूप में कोहलर को जाना जाता है। अगर हम कोहलर की बात करें तो कोहलर को गेस्टाल्टवाद प्रयोगकर्ता के रूप में जाना जाता है। और समग्रवाद सिद्धांत, अवयववाद सिद्धांत, संपूर्णवाद सिद्धांत, ये सब किसको बोला जाता है, गेस्टाल्टवाद को ही बोला जाता है। और इस सिद्धांत को किसने दिया ऐसा अगर पूछ दिया जाए तो वो कोहलर है ना। अब इस जो सिद्धांत है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत उसमें कुछ मुख्य बातें होती है और जो गेस्टाल्टवादी है उनके द्वारा क्या कहा जाता है वो देखते हैं। तो गेस्टाल्टवादियों का कहना है कि जब तक समस्या दिखाई नहीं पड़ती तब तक हल नहीं होगा, है ना। जब हम प्रयोग करेंगे, है ना, तो प्रयोग में जो गेस्टाल्टवादी है उनका जो कहना है वो है कि जब तक समस्या दिखाई नहीं पड़ती तब तक हल नहीं मिलता है। तो चलिए आगे इसको हम थोड़ा एनालाइज करके देखेंगे, है ना। उसके बाद कहा गया है कि सीखना प्रयास से न होकर सोच के द्वारा होता है। जैसे कि थानाडाई के द्वारा बोला गया था, है ना, त्रुटि और प्रयास, है ना, तो प्रयास के द्वारा अधिगम होता है ऐसा बोला था। लेकिन गेस्टाल्टवादियों का कहना है कि जो सीखना है वो प्रयास के द्वारा ना होके सूझ के द्वारा होता है। अब देखते हैं अंतर्दृष्टि का अर्थ क्या होता है ना, अंतर्दृष्टि सिद्धांत का यहाँ पे अर्थ क्या है। तो इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी व्यक्ति समस्या का संपूर्ण आकार को देखता है अर्थात समस्या के विभिन्न अंगों को समझता है एवं पूरी समस्या के पूर्ण आकृति को देखते हुए उसके आधार पर मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिगम या कोई प्रतिक्रिया करता है। तो अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है उसमें कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी भी समस्या के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देता है और विभिन्न पहलुओं को ध्यान पूर्वक देखकर अपना जो इंद्रिय है ना, अपने जो ज्ञान इंद्रिय है उनका प्रयोग करते हुए उस समस्या पर अपना जोर लगाता है, अपनी मानसिक शक्तियों को लगाता है और बाद में वह एक स्थिति ऐसी आती है जहाँ पे वो अधिगम प्राप्त कर लेता है ना, या फिर प्रतिक्रिया देता है। तो चलिए ये तो था मोटा मोटा जो भी हमें उस जो सिद्धांत है उसके लिए जो जानना था वो। अब देखते हैं कि उसमें प्रयोग किस तरीके से किया गया था और क्या थी पूर्ण बातें। तो कोहलर का सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, तो प्रतिपादक थे इसमें वर्दिमर। वर्दिमन ने प्रतिपादन किया, है ना, और प्रयोग किसने किया था, कोहलर ने। तो कोहलर के द्वारा इस सिद्धांत का प्रयोग किया गया था। और प्रयोग किस पे किया गया था, वन मानुस पे, है ना। जो कोहलर थे वो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने टेन रिच एक द्वीप था वहां से इस वन मानुस को लाया था जिसका नाम रखा गया था सुल्तान, है ना। और इनके सहयोगकर्ता थे कोफका। और ये जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन हुआ था 1912 में। 1912 में इसका प्रतिपादन हुआ था। एक बुक लिखा गया था कोहलर के द्वारा जो है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। और इसी बुक में जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है उसकी व्याख्या उन्होंने 1959 में किया था। तो ये अगर पूछ दिया जाए कि कोहलर के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया है तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी लिखा गया है दोस्तों, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कोहलर के द्वारा जो प्रयोग किया गया था वो किस प्रकार किया गया था।
तो कोहलर ने जो चिंपांजी है ना, जो भूखा था है ना, उसको एक रूम में इस प्रकार से बंद कर दिया था। उन्होंने दो प्रयोग किया था, एक तो बॉक्स समस्या वाला और एक छड़ समस्या वाला। तो उन्होंने क्या किया, उसको एक रूम में ऐसे बंद कर दिया था और रूम के जो ऊपरी भाग है उसमें चूंकि उसको भूख लग रहा था इसलिए उसमें केला वगैरह रख दिया था, है ना, ताकि उस ताकि वह उसको देखे और उसको प्राप्त करने के लिए कुछ प्रतिक्रिया करे, और नीचे में ऐसे बॉक्स रख दिए थे, तो इसलिए इसको बॉक्स समस्या बोला जाता है। अब ये जो था उसको भूख लग रहा है, उसको वो केले को देखता है, किसी ना किसी तरीके से उसको प्राप्त करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, अपने आसपास को देखेगा, थोड़ा से प्रत्येक वहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट है उसको इधर उधर करके देखेगा। तो उन्होंने बॉक्स को इधर उधर करके देखा, फिर अचानक से उसको लगा कि मैं बॉक्स को एक के ऊपर एक रख दूं तो मैं वहां तक पहुंच सकता हूं, और यही उन्होंने किया। जो सुल्तान था बंदर, उन्होंने इस बॉक्स को एक के ऊपर एक रखा और इस केले तक पहुंच गया और उसको प्राप्त किया और अपना जो भूख है उसको शांत किया। सेकेंड सिचुएशन में उस दूसरा समस्या था छड़ समस्या, तो इस प्रकार से उसको रूम में बंद किया गया था और छड़ यहाँ पे नीचे में रखा हुआ था। अब उसको भूख लगी थी, तो वो केले तक पहुंचना चाहता था, तो वो क्या करेगा, जो छड़ है उसको थोड़ा से उसके साथ खेलेगा, उसको इधर उधर करके देखेगा। अचानक से उसको लगता है कि ये छड़ तो आपस में जुड़ सकता है, तो वो क्या करेगा, छड़ को जोड़ेगा और केले तक पहुंच जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो गेस्टाल्टवादी है उनका कहना है कि कोई भी समस्या होती है हमारे सामने, है ना, तो समस्या क्या थी कि हमें यहाँ तक पहुँचना था और ऑब्जेक्ट ये सब रखे हुए थे। तो कोई भी समस्या होगी तो अंतर्दृष्टि होगा। अंतर्दृष्टि मीन्स सूझाएगा, है ना, कि जो समस्या रहेगा हम विभिन्न प्रकार से उसको देखेंगे तो हमें अंतर्दृष्टि आएगी, सूझ आएगा। सूझ आने के पश्चात उस समस्या का क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। तो गेस्टाल्टवादियों का कहना है कि जो सूझ है वो एकदम अचानक से आता है ना, ये गेस्टाल्टवादियों का कहना है। अब उन्होंने जो गेस्टाल्टवादी है उनके अनुसार अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के 5 संप्रत्यय को बताया गया है, जो इस प्रकार से है ना। पहला है गोल। गोल यानी कि यहाँ पे हमारा गोल क्या था, केले को प्राप्त करना। बाधा, बाधा क्या थी, हमें जो केला है वो बहुत ऊंचाई में थी, है ना, और इसको पता नहीं था कि वहां तक कैसे जाना है ना। तनाव, तनाव भी होगा अगर हमें भूख लगी है और हमें अपने गोल तक जाना है और कोई भी हमें कुछ भी नहीं दिख पाएगा, है ना, कुछ हमारे माइंड में उस समस्या से संबंधित या उस लक्ष्य तक जाने के लिए कोई भी हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होंगे, तो क्या होगा, टेंशन होगा। फिर है संगठन, है ना, उसके बाद है प्रस्थान पुनर्प्रस्थान। तो इस प्रकार से ये जो है 5 हमारे क्या है, संप्रत्यय है। तो पूछा जा सकता है कि गेस्टाल्टवादियों के अनुसार बताए गए अंतर्दृष्टि सिद्धांत के 5 संप्रत्यय क्या है, तो याद कर लीजिए, लक्ष्य है, बाधा है, तनाव है, संगठन है, पुनर्प्रस्थान है। अब देखते हैं कि जो सूझ है और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है उसकी विशेषता क्या है। तो इसमें सीखने की जो प्रकृति है वो संज्ञानात्मक होती है। संज्ञानात्मक यानी कि हम माइंड से अपने जो मन मस्तिष्क है उसका उपयोग करेंगे, ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करेंगे। अधिगम अचानक से होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि जो बंदर है उसको अचानक से याद सूझ आया, है ना, कि मुझे बॉक्स के ऊपर बॉक्स रख के चढ़ना है या फिर छड़ियों को जोड़ के केले तक पहुंचना है, इस प्रकार से। जो अधिगम की प्रकृति होती है वो स्थायी होती है, यानी कि इससे जो अधिगम मिलता है वो स्थायी होता है। प्राप्त जो सूझ है वो अचानक आता है। सीखने की प्रक्रिया यंत्रवत नहीं होती है, यानी कि जो सीखने की प्रक्रिया है वो स्टेप बाय स्टेप ना नहीं होती है ना, कभी भी मतलब ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है अचानक से। इसमें शिक्षा में इसका क्या महत्व है, तो बच्चे तर्क, स्मरण, चिंतन शक्ति का विकास, यानी कि जो कोहलर के सिद्धांत है उसके थ्रू बच्चों में तर्क, स्मरण और चिंतन शक्ति का विकास होगा, है ना। और पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायक है। पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायक कैसे है, तो हम उस प्रकार के पाठ्यक्रम को अपने बुक में समाहित करेंगे जिस प्रकार
के पाठ्यक्रम से बच्चों के जो मन मस्तिष्क की स्मरण शक्ति है उसका विकास हो सके। इसमें पूर्ण से अंश की वो जो शिक्षण विधि है उसका उपयोग होता है। पूर्ण से अंश यानी कि जो बड़ा चीज है ना, जो बड़ा चीज है उससे हम छोटे चीज में जाएंगे, छोटे छोटे में हम। उसके बाद है रटने की प्रवृत्ति का विरोध करता है। समस्या का पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण, जैसे कि यहाँ पे समस्या था उसका पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण किया गया था। जो विषय वस्तु का उचित संगठन एवं क्षमता के अनुसार कठिन विषय के लिए उपयोगी है। ठीक, ये था शिक्षा में महत्व। अब देखते हैं कि कोहलर का क्या कहना था। कल्पना जितनी अधिक होगी, सूझ की क्षमता का विकास भी उतना ही अधिक होगा। ये किसका कहना है? कोहलर का कहना है। तो इस प्रकार से हमने कोहलर के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को इस वीडियो में समझा। किसी भी प्रकार के आप लोग को डाउट होगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।